students, how are you? I hope all are good. So today let me start the English chapter number 17, the selfish giant, यानी कि एक स्वार्थी दानव. Inside the chapter, this is the story of a giant man who had garden and did not allow anyone to come there. Read the story to find out how he was. एक जो है ये कहानी है एक दानव की, giant man, दानव व्यक्ति की, जिसका एक बगीचा था और वो किसी को वहां आने की परमिशन नहीं देता था. आइए पढ़ते हैं उसके बारे में. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in their giant's garden. ठीक है, प्रत्येक एवरी आफ्टरनून, दोपहरी में रोजाना बच्चे स्कूल से आते थे, अपना बैग रखकर जियांट के बगीचे में चले जाते थे, यानी इस दानव के बगीचे में चले जाते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन एंड सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वो बहुत बड़ा हरी मुलायम घास वाला बगीचा था. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. घास के इधर दोनों चारों तरफ ना घास के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blossoms of pink and pearl. ठीक है, वहां पे क्या थे, उस घास के ऊपर बड़े बड़े 12 पीच के पेड़ थे. ठीक है, और वहां से जो उसमें से जो है डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल. एंड इन द ऑटम बो रिच फ्रूट्स. और जब ऑटम का सीजन आता था ना, उसमें फ्रूट फल लगते थे. द बर्ड सेट ऑन ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. तो क्या होता था, चिड़िया आती थी, उस पेड़ पे बैठती थी और बहुत प्यार अपनी कोमल आवाज में गाना गाती थी. बच्चे खेलते हुए रुक जाते थे और उसका गाना सुनने लगते थे. How happy we are here, they cried to each other. How happy we are here. हम यहाँ खुश कैसे रह सकते हैं? They cried to each other. One day the giant come back. एक दिन वो दानव वापस आ गया. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. एक दिन क्या है, वो वापस आया ना वो जियांट, और वो उसको अपने दोस्त के साथ जो कॉर्निश ओग्रे है उसके साथ वापस आया और वो वहाँ पे वो 7 साल रहा. When he arrived, जब वो आया, he saw the children playing in the garden. उसने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं. What are you doing here? उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. And और उसने जो है ना बहुत ही अजीब आवाज में पूछा, My own garden is my orga. ये मेरा और सिर्फ मेरा बगीचा है. जेंट ने कहा, Anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself. ठीक है, एनीवन कैन अंडर, सबको पता है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ पे खेलने के लिए किसी को अलाउ नहीं करता हूँ. सो ही बिल्ट ए हाई वॉल राउंड इट. उसने क्या किया, उसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी. एंड पुट अ नोटिस बोर्ड. दीवार बनाने के बाद उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया. ट्रेसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. अच्छा, ये बोर्ड लगा दिया उसने उस पर. ओके, ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जियान. वो बहुत स्वार्थी था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले. अब बेचारे वो बच्चे कहाँ खेले. ठीक है, दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. वो सड़क पर खेलने की कोशिश करते, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन. वो बहुत डस्टी थी और वहाँ पे बहुत मतलब हार्ड स्टोन्स पे बिछे हुए थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और उनको ये पसंद भी नहीं था. दे यूज्ड टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल्स वेयर देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. वो उन दीवारों, ऊंची ऊंची दीवारों के पास खड़े रहते और उस ब्यूटीफुल गार्डन की आपस में बातचीत करते रहते. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से कहते कि हम यहाँ कितने खुश अच्छे से खेलते थे, कितनी खुशी से खेलते थे हम यहाँ पे. देन द स्प्रिंग कैम. तभी उसका मौसम आया, बसंत का. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स. है ना, सब जगह क्या होता है, चारों तरफ हरियाली और बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है, छोटी छोटी चिड़ियाँ आ जाती हैं. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जियांट इट वॉज स्टिल विंटर. The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. अब वहाँ पे इस बगीचे में the selfish giant it was still with winter. अब उसके बगीचे में क्या हो रहा था, चिड़ियाँ जो है गाना नहीं गा रही थी, है ना, वहाँ पे बच्चे नहीं थे. पेड़ जो है trees forgot to blossom. पेड़ जो है फिर से हरे भरे होना भूल गए थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass. एक बार उसके सर पे जो है ना घास में से एक बहुत सुंदर फूल गिरा उसके सर पर. बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लैप.
अब जब वो बाहर खड़े बातें कर रहे थे ना, तो एक फूल उनके ऊपर आकर गिरा, लेकिन वो बट व्हेन जब उन्होंने नोटिस बोर्ड देखा, द चिल्ड्रन दैट इज स्लिप बैग, उन्होंने क्या किया, वो बच्चे पीछे चले गए डर की वजह से, और फिर वहां पर अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten their garden. अब जो स्प्रिंग का सीजन था, जो सुहावना जो मौसम था, उसके बगीचे में आना भूल गया था. ठीक है. They cried, so we will live here all the year round. They cried, so we will live here all the year round. वो रोने लगे क्योंकि हम लोग वहां पे लगभग 1 साल से जाते थे. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट क्लॉक. बर्फ ने जो है पूरी घास को ढक लिया. एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is delightful spot, he said. We must ask Hill on a visit. So the Hill came. Everyone for 3 hours rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice. अब उसने क्या करना शुरू कर दिया. तो कहने का मतलब ये है कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में जो है बसंत का मौसम था, सारी चीज़ें खिल रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट ये बगीचा ऐसा था जिसमें सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी. और जो ओला है, जो ठंड पड़ रही है, उसने सारे पत्तों को गला दिया था, बर्फ से पूरी घास ढकी हुई थी. ठीक है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग. तो वो जो जांट है वो कहता है कि वो, उसने सेल्फिश जांट थे, उस दानव ने कहा कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो बसंत का मौसम है वो मेरे बगीचे में क्यों नहीं आ रहा. एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. तो वो कह रहा है कि हो सकता है, वो बैठा हुआ विंडो पे अपने बगीचे को देख के कह रहा है कि आई होप जो है मौसम जो है बहुत जल्दी ही बदलेगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम. लेकिन बसंत जो है कभी नहीं आई वहाँ पे, न गर्मी आई. द ऑटम गैव none. It is too selfish, he said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. और जो है, so it was always winter there. वहाँ पे ना बरसात आई, ना गर्मी आई, ना बसंत आया, वहाँ केवल सर्दी ही रही उस बगीचे में. हमेशा बर्फ से वो घास हमेशा ढकी रही, और पत्ते भी, और ये सब चीज़ें वहाँ चलती रही. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन सुबह जब वो जागा, बेड से उठा, तो उसने बहुत ही प्यारी धुनें सुनी, प्यारा म्यूजिक सुना. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. तो जब वो उठा, तो ये जो म्यूजिक था, जो संगीत था, सुनने में कानों को बड़ा ही प्यारा लग रहा था. उसने सोचा कि राजा का कोई म्यूजियम ना से गुजर रहा होगा. It was really only a little linnet singing outside his window. But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. ठीक है ना. उसने सुना चिड़िया बहुत सुंदर गीत गा रही है ना. बहुत लंबे समय के बाद जो है उसके बगीचे में चिड़ियों ने गीत गाया. ठीक है. वो नाच रही हैं, और नॉर्थ हवा चल रही है, और डिलीशियस परफ्यूम, खुशबू आ रही है फूलों की, परफ्यूम की, बहुत अच्छे से. और क्या हुआ, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. उसे लगा कि मुझे विश्वास है कि स्प्रिंग जो है, मौसम बसंत का आ गया है. वो एकदम से उठा, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. वो अपने बेड से एकदम कूदा, उसने बाहर देखा. ही सा अ मोस्ट ब्यूटीफुल साइट. उसने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, एंड द चिल्ड्रन हैज़ crept in, and they were sitting in the branches of the trees. उसने देखा कि जो है a little hole in the wall, उसके दीवार के एक छेद में ना बच्चे निकल आए हैं, और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं. In every tree that he could see there was a little child. हर पेड़ पे उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है. And tree was so glad to have the children back again
that they covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's hair. उसने देखा कि पेड़ों पर फिर से बसंत आ गया है और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं. Waving their arms and were waving their arms gently above the children's heads. और पेड़ों ने जो है ना अपनी जो वो है शाखाओं ने अपनी भुजाएं बच्चों के सिर पे रख रखी हैं और वो मजे से खेल रहे हैं. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. चिड़ियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, फूल जो है बहुत सुंदर दिख रहे हैं और हरी घास जो है मुस्कुरा रही है, हंस रही है. It was a lovely scene, बहुत ही प्यारा दृश्य है. Only in one corner I was still winter. एक कोने में कहीं पे सर्दी बैठी हुई है. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. एक छोटा बच्चा है जो पेड़ की शाखाओं पे नहीं चढ़ पा रहा है, पेड़ के तने पे नहीं चढ़ पा रहा है, वो कहीं एक कोने में खड़ा हुआ जोर से रो रहा है. The poor tree was still covered with frost and snow, and north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it had gone, but the boy was too tiny. अब क्या हो रहा है कि वो जो पेड़ है, पेड़ ने उसको देखा, बड़ी दया आई, उसने पेड़ थोड़ा नीचे झुका, उसने कहा आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ, बैठ जाओ इस पे मेरी शाखा पे. लेकिन वो बच्चा जो है बहुत छोटा था. एंड द जियांट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. जब जियांट ने ये देखा तो उसका हृदय जो है पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी था. ही सेड नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. अब मैं समझा कि जो बसंत का मौसम है ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे. आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. मैंने जो है उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर बिठाया. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. मैंने क्या किया, मैंने उन सारी दीवारों को वहाँ से हटा दिया और उस बगीचे को खुला छोड़ दिया बच्चों के खेलने के लिए. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट he had done, so he crept downstairs and spent the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giants coming. अब जो है वो नीचे गया वहाँ से, ठीक है, वहाँ स्टेज से उतर के बगीचे में आया तो सारे बच्चे जो है उसे देख के डर गए और वहाँ से भाग गए. और फिर वहाँ सर्दी आ गई बगीचे में. लेकिन एक जो छोटा बच्चा था वो वहाँ से नहीं भाग पाया. उसकी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई थी तो वो जियांट को नहीं देख पाया. एंड द जियांट स्टोल अप बिहाइंड हिम took him gently in his hand. तो उसने जाके ना जियांट ने पीछे से जाके उसको हाथों से पकड़ लिया, मतलब हक कर लिया. Put him up into the tree, and the tree woke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. फिर से हरियाली आ गई, बसंत आ गया, चिड़ियाँ गाने लगी और उसने बच्चे को जैसे उस पेड़ पे बिठाया, ठीक है. अब बच्चे ने क्या किया, उसको हक करके उसको एक किस किया. And the other children kissed when they saw that giant was not waked any longer, came running back, and with them came the spring, है ना. फिर and the other children kissed when they saw, जब बच्चों ने देखा कि वो वहाँ पे आ गया है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा है, तो उन बच्चों ने भी आके उसको बहुत सारा प्यार दिया. इट इज़ योर गार्डन, अब ये तुम्हारा गार्डन है छोटे बच्चों, भी तुम्हारा गार्डन है, जियांट ने कहा. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन टू द वॉल. ठीक है, उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली और उस दीवार को जो है तोड़ना शुरू कर दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. जब 12 बजे के करीब लोग बाजार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो जियांट, वो दानव जो है बच्चों के साथ वहाँ पे खेल रहा था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. All day long they played, and in the evening they came to the giant to let him goodbye. सारा दिन वो वहाँ पे खेले और शाम को वो जियांट को गुड बाय करके आ गए. But where's your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. Every afternoon when school was over, है ना, दोपहर को जब स्कूल ओवर होता था ना, the children came and played with the giant. But the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend, often spoke of him. How I would like to see him, I used to say.
ही यूज्ड टू से। जब वो छोटा बच्चा था ना, वो जियान को कुछ दिन वो दिखाई नहीं दिया, वो उसे बहुत प्यार करता था, तो उसने पूछा। ईयर्स वेंट बाय, साल चले गए, एंड द जियान ग्रू वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनीवन, वो किसी के साथ नहीं खेल पाता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। तो वो बूढ़ा हो चुका था, वो एक कुर्सी पर बैठता था, ठीक है, वो आरामदायक कुर्सी पर बैठता था और उन बच्चों को खेलते हुए वहां से देखता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटी फ्लावर्स ऑफ ऑल। मैंने बहुत सारे जो है, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं, बट बच्चों जैसे मतलब बट बच्चे जो हैं सबसे सुंदर फूल होते हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। एक सर्दियों की सुबह वो अपनी विंडो से बाहर देख रहा था। ही वॉज ड्रेसिंग, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। अब वो जो है सर्दी से हेट नहीं करता था, नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मैरिली द स्प्रिंग asleep and that the flowers were resting. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and ruled. अब क्या हुआ कि he did not hate the winter, for he knew that it was merrily the spring asleep and that the flowers were resting. Okay, अचानक उसने अपनी आंखों को मला, है ना, और उसने देखा कि क्या हो गया। It's certainly a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were golden and its silver fruits hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. अचानक उसने देखा कॉर्नर में जो एक पेड़ खड़ा हुआ था वो ब्लॉसम से हो गया, भर गया था। गोल्डन वो जो है फ्रूट उस पे से गिर रहे थे। इट ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर। और फिर उसने देखा कि अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। जिस छोटे बच्चे को वो प्यार करता था ना, वो उस पेड़ के नीचे खड़ा था और उस पेड़ पे कुछ अलग ही चीजें हो रही थी। डाउनस्टेयर्स रैन द जियांस ग्रेट जॉय। वो जो है खुशी के मारे सीढ़ियों से उतरा एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में आ गया। ही हैस्टेंड अक्रॉस the grass and came near to the child, and when he came quite closer, his face grew red with anger, and he said, who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hand were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. अब जब वो नीचे आया बगीचे में, तो जब उसके पास आया, उसका चेहरा जो गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, who had dared to wound thee? For in the palms of the child's hands were the prints of 2 nails. For on the palms of the child's hands. उस बच्चे के हथेली पर 2 नाखून के निशान बने हुए थे। And the 2 prints of 2 nails on the little feet. और 2 निशान उसके पैरों पे बने हुए थे। Who had dared to wound thee? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? Cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. मुझे बताओ तुम्हारे साथ किसने किया ये, मैं अभी अपनी तलवार निकाल के लाता हूँ। नहीं, आंसर द चाइल्ड, नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये जो हैं जख्म बहुत प्यार के हैं। हु आर दो, सेड द जियंट, एंड अ स्ट्रेंज आउटफुल ऑन हिम, एंड ही knelt before the little child. And the child smiled on the giant and said to him, you let me play once in your garden, today you shall come with me to my garden, which is paradise. है ना, तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने के लिए दिया था, अब तुम आओ और मेरे साथ गार्डन में खेलो। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. ठीक है, जब वो खेल रहा था ना, खेलते खेलते क्या अचानक बच्चे ने दोपहर में क्या देखा, जो है उसने पाया कि जो जियांट है। एंड when the children ran in the afternoon, एक दिन दोपहर में जब बच्चे आए ना खेलने के लिए बगीचे में, तो उन्होंने देखा कि जियांट जो है पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है, उसकी मृत्यु हो गई है। और वो जो पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे है, वो कवर्ड विद ब्लॉसम, वो जो है उससे बहुत ही हरियाली से और उससे वो पेड़ भरा हुआ है। ओके, सो आई होप you all are very enjoyed this chapter and understand also. Thank you.